सो हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि 90 डेज के अंदर ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हम अपने अंदर डेवलप करें कि तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये फिर निफ्टी का चार्ट मैंने इसलिए खोल रखा है बिकॉज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पर मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन्हें मैं चाहूँगा तो दोबारा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ बिकॉज काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं और अभी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने फिर निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, बात होने वाली है यहाँ पर कि 90 डेज़ के अंदर हम लोग अपने अंदर ऐसी कौन सी टाइप की जो हैबिट्स हैं वो डेवलप करें कि मार्केट के अंदर हमारा लॉस जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ बताऊँगा, अगर फॉलो करोगे 90 डेज़ तो मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, 30 डेज़ के अंदर भी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा अगर आप इसे फॉलो कर पाते हो तो। ठीक है, आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखना, हमारी एनालिसिस देखिए, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोगों को मार्केट के बारे में अभी कुछ भी नहीं आता है। वो लोग अगर इस चीज़ के से इन्फ्लुएंस होंगे या सीखेंगे या ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग लॉस में चले जाओ। लेकिन अगर वो लोग जिन्हें मार्केट के बारे में पता है, सबसे पहले तो मैं ये सिखाऊंगा कि मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब कि एनालाइज कैसे करेंगे अगले दिन के लिए। हमेशा क्या करो, आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर आओ, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ट्राई करो ये एनालाइज करने का कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कह रहा है आपसे। अगर हम इसे एनालिसिस, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर फिन निफ्टी का चार्ट को एनालाइज करूं तो मार्केट क्या कह रहा है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के पास में है, मतलब कि एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास में है। तो क्या हमें यहाँ से कॉल का ट्राई करना चाहिए तब तक जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर देता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरीका बता रहा हूँ, फिर हम हैबिट्स की भी बात करेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे। पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है, आगे स्किप कर दोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हमने ये लेवल लगा दिया। हमने क्यों लगाया लेवल? क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम क्या करा था, यहीं से एक रेड कैंडल बना दी थी और मार्केट फिर इतना नीचे गिर गया था। तो क्या रेजिस्टेंस पे, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या 24,045 के जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा है क्या हमें कॉल साइड में ट्रेड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पहला क्वेश्चन खुद से ये चीज़ पूछो, तो आपके अंदर से ये आंसर आएगा कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस अगर आपको नॉलेज है, मैंने पहले ही बोला, अगर आप मार्केट के बारे में जानते हैं, अगर आप 1-1.5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, नए लोगों के लिए बना रहा हूँ कि नया कोई बंदा आएगा वो सीख जाएगा। तो 24,045 जब ब्रेकआउट करेगा तभी तो आप एंट्री करोगे, उससे पहले कॉल ऑप्शंस के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने ये लेवल निकाल दिया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब दूसरा लेवल क्या निकलेगा, आप ये देखो, ये जो पिन होती है ना, जो पिन बार बोलते हैं एक तरीके का, शायद एग्जाम्पल के लिए, ये जो पिन्स होती है ना, ये बहुत मैटर करती हैं। पिन का मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ तक आया लेकिन यहाँ पर रुका नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे बायर्स या फिर सेलर प्रेजेंट थे जिसकी वजह से मार्केट को तुरंत ऊपर जाना पड़ गया। इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में बायर्स की जो जो मौजूदगी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एकदम से बाइंग देखने के लिए मिली यहाँ से। तो ये ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को चार्ट के अंदर मार्क करके चलनी है। अब मैं क्या मार्क करूँगा, दूसरा सपोर्ट कहाँ पर, एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे आया है, नीचे आके मार्केट ने इमीडिएटली इन दोनों लेवल से घूमा है ऊपर साइड में, इन दोनों लेवल से एक दिन यहाँ से घूमा, एक दिन वहाँ से घूमा, मैंने नाप लिया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं जो पर्सनली करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए, ताकि आप आने वाले 30 दिन तक या 90 दिनों तक ये आदत डालें तो एनालिसिस ऐसे करें। फिर उसके बाद में 1 आवर पे जाइए, 1 आवर पे जाके चेकआउट करेंगे कि क्या क्या लेवल्स और दिख रहे हैं जो 1 आवर पे जाके मैं लगा सकता हूँ। अब 1 आवर पे मेरे को देखो, नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग एज अ ट्रेंड लाइन इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मेरे को क्या लगता है कि ट्रेंड लाइन मेरे को इतना सूट नहीं करती है, इसलिए मैं ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 लाइनें ड्रॉ कर लूँगा, एक यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, एक यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा और इसे बोल दूँगा कि भाई ये है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब नो ट्रेडिंग जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है, मैं ऐसे बोल दूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मैंने ये ट्रेंड लाइन का खेल ही हटा दिया। मेरे को पसंद नहीं है पर्सनली, मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेंड लाइन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है एक नए पर्सन के लिए आइडेंटिफाई करना, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैप थोड़ा ज़्यादा करती है अगर आप सही तरीके से उसे फाइंड नहीं करेंगे। तो इसलिए रिस्क लेना ही क्यों है, आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ही चलिए हमेशा। मैंने क्या कर लिया कि भाई इसके नीचे आएगा, मैं देखूंगा यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा, कर लूंगा। अदरवाइज मैं इसके नीचे अगर आ जाएगा ना, इस लाइन के नीचे, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा नहीं और पुट में लूंगा नहीं। अगर लूंगा तो 50% क्वांटिटी से यहाँ तक के लिए ले लूंगा। ठीक है, अब दूसरा ट्रेड क्या होगा, अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा, ये ब्रेकआउट करेगा मैं और ज़्यादा स्ट्रांगली कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा। और तीसरा ट्रेड क्या होगा कि भाई यहाँ से टाइम स्पेंड करा फिर इसे ब्रेक कर गया तो मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा। बहुत सिंपल है, बस
अब आप सोचो कि 15 मिनट पे आके मुझे लेवल्स लगाने हैं, तो आंसर इज क्लियर नो। 15 मिनट पे कोई लेवल नहीं लगाना है। क्या आपको 5 मिनट पे लगाने हैं? 5 मिनट पे भी कोई लेवल नहीं लगाना है। मैं 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, आप लोगों से भी रिकमेंड करूँगा 15 मिनट पे थोड़ी अच्छी एक्यूरेसी आती है, ट्रेड थोड़े कम रहेंगे लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। वहीं हम बात करें उसकी 15 मिनट 5 मिनट की, वहाँ पर ट्रेड ज़्यादा रहेंगे लेकिन एक्यूरेसी जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो इसलिए अब हमने ये क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया मार्केट को। इसी तरीके से डेली आपको एनालाइज करना है मार्केट को, जब तक कि आप लोग 30 दिन 90 दिन जो भी शेड्यूल को फॉलो करें। 90 डेज़ का है, वैसे मैं कहूँगा कि 90 डेज़ फॉलो करना, बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरी चीज़ बहुत सिंपल रखो, फिर निफ्टी के अंदर, निफ्टी जो स्टॉक जो इंडेक्स आपको पसंद हो उसके अंदर आओ आप। सबसे पहले निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडेक्स को छोड़ दो, निफ्टी के साथ चलो, बैंक निफ्टी, कोई भी एक इंडेक्स को पकड़ने का ट्राई करो। सारे इंडेक्स करोगे तो किसी दिन किसी के अंदर एसल जाएगा, किसी दिन किसी के अंदर एसल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अब आप समझो ये लेवल्स तो जो ड्रॉ करने थे हमने कर लिए। अब आप ये समझो कि 90 डेज तक आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है, एनालिसिस जो करना है वो ऐसे ही करना है। अब बाकी क्या चीज़ें करनी है, बाकी चीज़ें क्या करनी है कि आपको सिर्फ 1 ट्रेड ही लेना है एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर सिर्फ एक ट्रेड, कोई भी लॉस का, प्रॉफिट का, कैसा भी, सिर्फ एक ट्रेड। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निफ्टी का बता सकता हूँ, बिकॉज उसके अंदर मैंने बहुत ट्रेड करा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी करा है, उसका भी बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी इंडेक्स के बारे में मैं इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता जितना मैं इन दोनों के बारे में हो सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल से, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, इसमें कुछ भी कहीं भी आपको प्रूवन नहीं होगा कि ये चीज़ भाई होगी ही होगी। 70% 80% टाइम होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ट्रेड ही लेना है, एक दिन पर लेना है। रिवर्सल ट्रेड कब प्लान करने हैं ये भी बता देता हूँ, और ब्रेकआउट ट्रेड कब प्लान करने हैं। मार्केट की कंडीशन सुन लो। जब मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में होगा, अपसाइड वाले, तो अपसाइड के लिए आप ब्रेकआउट भी प्लान कर सकते हो। और अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो पुट साइड का, तो थोड़ा सा बचो। रिवर्सल लो पुट के लिए, मतलब कि अगर आपको पुट लेना है तो रजिस्टेंस से पुट ले लो एक बार को, अगर मार्केट बुलिश है। लेकिन सपोर्ट से पुट लेने का ट्राई मत करो कभी भी। सपोर्ट के ब्रेक होने पे पुट लेने का ट्राई मत करो। ट्राई करो कि भाई सपोर्ट से मैं रिवर्सल लेके कॉल साइड में जाऊं। सपोर्ट के ब्रेक होने पर भी मैं इग्नोर करूं अगर मार्केट का ओवरऑल प्रीवियस डे बुलिश है तो। और रेजिस्टेंस के पास से अगर मुझे लग रहा है कि भाई मैं पुट में बहुत श्योर हूँ, तो रेजिस्टेंस के पास से मैं पुट का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन सपोर्ट के ब्रेक होने पर पुट का ट्राई नहीं करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 70-80% टाइम काम करता है। दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो कॉल के लिए जाना, मतलब कि कॉल के लिए दोनों साइड ट्रेड ओपन है, ब्रेकआउट भी और रिवर्सल भी। लेकिन पुट साइड का ट्रेड तब, ब्रेकआउट ट्रेड ओपन नहीं है तब जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है। अगर ये ट्रेंड नेगेटिव है तो फिर आपके लिए सेम चीज़ कॉल में करनी है कि कॉल में एक बार को रिवर्सल आप ले लो कॉल के लिए। मतलब कि सपोर्ट से तो आप कॉल ले सकते हो, लेकिन ब्रेकआउट से, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से आपको कॉल नहीं लेनी है। और सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से पुट तो आप ले सकते हो, और सपोर्ट के ब्रेकआउट से भी आप पुट ले सकते हो। किसमें? डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो इतना ध्यान रखना है कि ट्रेंड के अपोजिट ना जाने की कह रहा हूँ। अगर जाना भी है तो रिवर्सल्स में जाओ, ब्रेकआउट में ट्रेंड के अपोजिट मत जाओ, ट्रैप ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको? दूसरी चीज़ ये करनी है कि मैंने आपको बताया कि अब आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी। पहले नंबर के रिवर्सल और ब्रेकआउट कब लें, कैसे ट्रेंड देखें, क्या चीज़ें करें। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एनालिसिस कैसे करें मार्केट का। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक ही ट्रेड लेना है एक दिन में, चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, कुछ भी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रखना है? 1:2 का रखना है, ज़्यादा नहीं, 1:2। अब SL और टारगेट जो मैं प्लान करता हूँ निफ्टी के अंदर, वो क्या रहता है? करीब करीब नहीं तो स्पॉट पे बताऊंगा, प्रीमियम के अंदर आप खुद कैलकुलेट कर लेना। करीब नहीं तो 35 से लेकर 50 पॉइंट्स तक का SL होता है स्पॉट के अंदर। डेफिनेटली बड़े हैं क्योंकि मैं लॉन्ग ट्रेड्स की बता रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग और छोटे मोटे ट्रेड्स की नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक किसी का स्टाइल है। अगर आपको अपना स्टाइल पता है कि मैं छोटे ट्रेड्स लेता हूँ, तो आप अपने टारगेट को अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ तो मैं इसे फॉलो करता हूँ। टारगेट 70 से
100 पॉइंट्स तक के, इतने टारगेट निफ्टी के अंदर और इतने एसएल मैंने देखा है कि ये एसएल हिट होने में दिक्कत करेगा और ये टारगेट थोड़ा इजीली हिट हो जाएगा। ये चीज़ मैंने देखी है। जब भी मार्केट के अंदर मूवमेंट होगा, साइडवेज होगा मार्केट, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट क्या रखने हैं आपको, 70 से 100 पॉइंट का एसएल स्पॉट पे, मतलब कि प्रीमियम के अंदर आधा मान लो अगर एटीएम ले रहे हो तो, और 150 से 250 पॉइंट तक के टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर एक बार में, एक ट्रेड में आप ये लॉन्ग ट्रेड में लेके चल सकते हो। ये मेरा है, मैंने ये चीज़ फील करी है कि मैं इसमें कंफर्टेबल रहता हूँ। हो सकता है कोई इंसान थोड़े से कम लॉस में, कम टारगेट में कंफर्टेबल हो, और हो सकता है कोई इंसान और बड़े टारगेट या और बड़े लॉस में कंफर्टेबल हो। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि मैं इतने पॉइंट्स का लूँगा। लेकिन इतना आपको ये है कि ऐसा नहीं होगा कि सपोज करो 60% टाइम आप टारगेट के पास से घूम के आ जाओ, ऐसा ना हो कि टारगेट ही हिट ना हो, ऐसा नहीं होगा। ये टारगेट और एसएल ऐसे हैं, जो टारगेट है वो ऐसा है कि आपको जल्दी मतलब हिट होने के चांसेस जो हैं वो 80% टाइम होता है कि अगर मार्केट अच्छा है, मूवमेंट दे रहा है, तो ये टारगेट आपको ईजिली मिलेंगे। रिवर्सल आना होगा, आपके अगेंस्ट में जाना होगा, तो ये टारगेट देने के बाद नहीं जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे 70 और 100 में तो बहुत डिफरेंस है। तो देखो 70 पे 50% बुक कर लो, 60% बुक कर लो, बाकी 100 पे कर लो। अगर नीचे आ जाए तो फिर ये देख लो कि भाई ट्रेलिंग एसएल लगा दो। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। अब एक और चीज़ है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बता दी। 90 डेज तक आपको एक ट्रेड लेना है। टारगेट एसएल मैंने आपको बता दिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने बता दिया। अब ये काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बंदा, मैंने क्या बोला था पहले नंबर ही, कि वही इंसान कर सकता है जैसे मार्केट की समझ हो और जो मार्केट 1-1.5 साल से कर रहा हो, मतलब कि उसे चार्ट रीडिंग आती हो। वैसे तो मैंने एनालिसिस करना बताया है, लेकिन वो भी इतना एडवांस वे में बताया है, मतलब इतना ऊपर ऊपर से बताया है कि कोई बंदा जिसे बिल्कुल नहीं आता वो नहीं कर सकता इसे देखने के बाद भी। चार्ट रीडिंग आती है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप से ये क्वेश्चन करो, क्या मैं 50% एक्यूरेसी लेकर आ पाता हूँ मार्केट के अंदर अपनी एनालिसिस में, अपने प्रिडिक्शंस में, या नहीं लेके आ पाता हूँ। क्योंकि मोस्टली लोग, देखिए मार्केट के अंदर 70 to 80% की एक्यूरेसी होती है और ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है मार्केट में। अगर आप 50% एक्यूरेसी भी लेकर आ रहे हो, मात्र 50%, इवन आप धन के अंदर एक ऑप्शन आता है, अगर आपने नहीं देखा हो, धन के अंदर एक ऑप्शन आता है जहाँ पर हम डेली प्रिडिक्शंस करते हैं कि आज गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। आप आंखें बंद करके वो प्रिडिक्शन कर देना, 50% से ऊपर की एक्यूरेसी आप उस प्रिडिक्शन में भी ले आओगे बिना कोई एनालिसिस के। तो 50% एक्यूरेसी एक ऐसी एक्यूरेसी है जो नॉर्मली आ जाती है, बियर मिनिमम एक्यूरेसी है कि आ ही जाएगी 50% के आसपास। अगर आप बहुत ख़राब हो 30% आ जाएगी, 40% आ जाएगी, ठीक है। सारा खेल जो होता है वो साइकोलॉजी का होता है। साइकोलॉजी कैसे प्ले करेगी, अब आप यहाँ पे देखो, आप नंबर्स में जब जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे आएगा, सपोज करो एक ट्रेड में मैंने 1000 रुपये कमाने की सोची और 500 रुपये मैंने गंवाने की सोची। फॉर एग्जांपल आपने 20 ट्रेड लिए 50% एक्यूरेसी के साथ में, 10 ट्रेड टारगेट हिट कर गए और 10 ट्रेड लॉस कर गए। 10 ट्रेड में आपने कमाया 10,000 रुपये, 1000 इंटू 10 इजिकल टू 10,000 रुपये। 500 के हिसाब से आपने 10 ट्रेड में गवाया 5,000 रुपये। जो बैलेंस बचा वो 5,000 रुपये आपका प्रॉफिट बचा, आपके हाथ में आएगा। किस एक्यूरेसी पे, 50% की एक्यूरेसी पे। और मैं ये मानता हूँ कि जो बंदा 1 साल से मार्केट को देख रहा है और थोड़ी बहुत समझ रखता है वो 50% एक्यूरेसी अचीव कर सकता है, और जो बंदा अच्छा कर रहा है वो और भी ज़्यादा कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इस रूल के साथ में, ये सारी चीज़ों के साथ में, आपको अगर लॉस में जाना है तो आपको बताऊँ क्या करना पड़ेगा। आपने 1000 रुपये कमाए एक ट्रेड में, 500 रुपये गंवाए आपने एक ट्रेड में, आपने 20 ट्रेड लिए, ठीक है, डेली मतलब पूरे मंथ में 20 ट्रेड लिए, आपके 20 के 20 ट्रेड लॉस में चले गए, तो आप कितना लूज़ करोगे, 500 इंटू कितना लूज़ करोगे, 500 इंटू 20 ट्रेड, मतलब कि 10,000 रुपये आप लूज़ कर दोगे उस टाइम पर, ठीक है। लेकिन अगर आपने मात्र और मात्र यहाँ से सपोज करो आपने सिर्फ 5 ट्रेड प्रॉफिट में करे
15 ट्रेड आपने लॉस में कर दिए, मतलब कि आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल ख़त्म है। आपने करीब करीब नहीं तो 72% के 75% जो है वो लॉस किया है। सिर्फ 25% टाइम आप ठीक हुए हो मार्केट में और आपने प्रॉफिट करा है। तो आप कितना करोगे, तो आप कितना लॉस करोगे? 5 इंटू 1000 कितना होता है, मतलब कि 5000 रुपये का आप प्रॉफिट करोगे। 500 इंटू 15 कितना होता है, 15 कितना होता है, आप कितना करोगे? 500 इंटू 15 अगर करोगे आप तो 5000 और 7500 रुपये का लॉस कर दिया आपने। 5000 रुपये कमाए, 7500 रुपये का लॉस करा। कब? जब आप सिर्फ 25% की एक्यूरेसी लेकर आ रहे हो, तब, सिर्फ तब। अब आपने कितना कर दिया? 2500 रुपये का लॉस कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। अगर आपने अपनी एक्यूरेसी को 75% रखा तब भी आप 2500 रुपये लूज़ कर रहे हो। और 2500 रुपये मतलब कि 1000 रुपये कमाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक लॉट की ही ज़रूरत पड़ेगी। एक लॉट नहीं तो शायद मतलब 2 लॉट मान के चलो, और 2 लॉट आ जाएंगे करीब नहीं तो आपके 6000 रुपये में, और आपकी टोटल कैपिटल मान के चलो 20000 रुपये होगी। 20000 रुपये पे आप अगर 2500 रुपये पूरे महीने में लूज़ करोगे तो आप इस लूज़ के साथ में सीखोगे भी बहुत कुछ। सपोज़ करो आपकी एक्यूरेसी है ही नहीं और आपने एक महीने में 2500 रुपये लूज़ करे। मैं लिख के देता हूँ, जितने लंबे टाइम तक आप मार्केट के अंदर रहोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। और लंबे टाइम के लिए रहने के लिए मार्केट के अंदर क्या ज़रूरी है? कैपिटल ज़रूरी है। और अगर आप 20000 रुपये में से मात्र 2500 रुपये लूज़ कर रहे हो, 25% की एक्यूरेसी आ रही है आज, और 2500 रुपये लूज़ करके एक महीने तक मार्केट के अंदर सर्वाइव करते हो, तो ऐसे कर करके आप करीब नहीं तो 6 से 7 महीने सर्वाइव कर पाओगे। और अगर किसी बंदे ने 6 महीने सर्वाइव कर लिया, वो ऑटोमेटिकली अगर वो सीख रहा है और इंटरेस्टेड है और मार्केट के अंदर ट्राई कर रहा है पूरा, तो वो 50% की एक्यूरेसी कहीं नहीं गई उसकी, वो अचीव कर लेगा। अब अगर आपने सपोज करो 40% की एक्यूरेसी रखी, मतलब कि आपके कितने ट्रेड सही गए? आपके 8 ट्रेड सही गए और 12 ट्रेड आपके ख़राब चले गए। मतलब कि 500 इंटू 12 6000 रुपये और 8 इंटू 1000 8000 रुपये। आपने 40% की एक्यूरेसी के साथ में भी 2000 रुपये कमा लिए। और वहीं और भी कम अगर करेंगे, इसे हम 70-30 पे ले आएंगे तो करीब करीब नहीं तो आप 5 जब 500 इंटू ये गया 1000 में से, सपोज़ करो मैं दोबारा से एग्जांपल देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो गया। 1000 रुपये आपने 12 दिन की जगह 14 दिन गवा दिए 500 रुपये। 500 इंटू 14 करेंगे जब हम लोग तो क्या आएगा? 8000 रुपये। और वहीं बाकी के 6 दिन आपने कमाए 2000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये। तो आपने कितने कमा लिए? 6000 रुपये, और 2000 रुपये का आपका लॉस बचा। तो अगर आप 2000 रुपये लॉस करके एक महीने तक पूरा सर्वाइव करोगे तो भी आपको सीखने को मिलेगा। मतलब कि आप लॉस में कब जाना स्टार्ट करोगे, मैं एक अगर कैलकुलेट करूँ और निकालूँ तो आप करीब करीब नहीं तो कब से लॉस में जाना स्टार्ट करोगे? जब आपकी एक्यूरेसी 40% से गिर के 30% के आसपास आ जाएगी, तब आप थोड़े से लॉस में, मतलब कि अपने कैपिटल के पूरे महीने में जाके 10% के लॉस में आओगे। कब? तब जब आपकी एक्यूरेसी 30 से 40% के, मतलब 30 से 35% के बीच में आएगी। और इतनी कम एक्यूरेसी का मतलब मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में आपने अभी कुछ सीखा ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है। तो 50% की भी एक्यूरेसी ले आए तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा। कितना प्रॉफिट? 5000 रुपये का, मतलब कि आपके कैपिटल का 20% मंथली ROI आपको निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू। और ये बहुत बड़ा ROI है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं समझता हूँ कि नहीं है, लेकिन हमेशा आप 50% पे नहीं रहोगे। आने वाले टाइम में इवन 50% पे बहुत सारे लोग अभी भी नहीं होंगे, उन्हें लग रहा होगा यार 50% तो निकल ही आएगी, लेकिन वो लोग 70-75% के आसपास की एक्यूरेसी रखते होंगे, क्योंकि लाना बहुत इजी है ये एक्यूरेसी। मैंने धन में ये चीज़ टेस्ट करी और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आज धन में अपनी गैप अप और गैप डाउन की प्रेडिक्शन देखी, बिना कुछ देखे ऐसे रैंडमली कर देता हूँ। 65% की एक्यूरेसी है धन के अंदर, सिर्फ रैंडम प्रेडिक्शंस की। तो 65% का मतलब तो ये हो गया कि आपने 12 ट्रेड करी, प्रॉफिट में कर लिए, 12000 रुपये कमा लिए, 4000 रुपये कमा दिए, 8000 रुपये बचे, मतलब कि अपनी कैपिटल का 35% आपने कमा लिया, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा। पहले नंबर, एक ट्रेड ही लेना है एक दिन में। एनालिसिस 1 डे से स्टार्ट करनी है, 1 आवर पे करनी है एंड 15 मिनट पे ट्रेड करना है अकॉर्डिंग टू मी। निफ्टी के अंदर 35 से 50 पॉइंट का SL, 70 से 100 पॉइंट का टारगेट,
बैंक निफ्टी के अंदर 70 से 100 पॉइंट का एसएल और 150 से 250 पॉइंट के टारगेट। और भी अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ सच में, वो आप जो वीडियो में पूरी देख के आए हो वहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ करनी है। एनालिसिस, हाँ दूसरी चीज़, जो मार्केट का ट्रेंड है उसके साथ चलना है, उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेने का कम ट्राई करना है। अगर लेना है तो रिवर्सल्स लो, ब्रेकआउट पर यकीन मत करो अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो। और बहुत बार होगा ब्रेकआउट चल जाएंगे, लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी कम होती है फिर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना सकती हैं और बनाएंगी, डेफिनेटली बनाएंगी। आपको क्या करना है, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है, और साइकोलॉजी ऐसे ही वीडियोस को देखकर या फिर इसी टाइप की ट्रेडिंग उससे एक्सपीरियंस से आती है, जिसमें हमें ये दिखता है कि हम यार सिर्फ 50% एक्यूरेसी भी अचीव कर लें और एक अच्छा जो डिसिप्लिन है ट्रेडिंग का वो फॉलो कर लें, तो हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स मार्केट के अंदर से जनरेट कर सकते हैं। और जो लॉस कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो नहीं करेंगे। देखिए, कैपिटल ड्रॉ डाउन कर लेना और कुछ ना सीखना, उससे बेटर है कि बहुत कुछ सीखना और कैपिटल का 10% ही लूज़ करना इस रूल के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़रूरी है। आप 100% भी गलत हो जाओगे कि भाई 20 दिन गए, 20 दिन खत्म हुए, उसमें भी आपकी सिर्फ 50% ही कैपिटल जा रही है। एटलीस्ट जो उन इंसानों के लिए बहुत अच्छी है जो 20,000 रुपये एक दिन 20,000 की कैपिटल से आते हैं और 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ही आपको रियल लर्निंग देता है। जितना मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करोगे उतनी ज़्यादा लर्निंग आपको देखने के लिए, सीखने के लिए मिलेगी। और मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करने के लिए कैपिटल की नीड होती है, वो नहीं होगी तो आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। और रियल मनी के अलावा कैसे भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उसका इतना मैटर ही नहीं करता, बिकॉज साइकोलॉजी काम ही नहीं करेगी वहाँ पर। मिलते हैं और ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए। आप ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और शॉर्ट्स के अंदर मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको 90 डेज़ के अंदर सिखा रहा हूँ बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग के बारे में, तो उसे देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।